हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आप स्वागत है। हम आपके लिए जीके जैसे बढ़ाते हैं इस पोर्शन को ले रहे हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवाते चल रहे हैं। आप पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। चलिए, तो उसी कड़ी को बढ़ा रहे हैं, एक नया टॉपिक ले रहे हैं, भारत का नया संसद भवन, महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ दो टॉपिक कवर होंगे, ध्यान रखें, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं पेपर दृष्टि से और पिछले एग्जाम पूछ चुका है यहाँ से। तो भारत का नया संसद भवन, पहले संसद भवन अलग था, अब नया भवन बना है संसद का, तो उसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसमें क्या है हम पढ़ने वाले। चलिए, तो रही बात यहाँ पर नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा हो चुका है। तो पहले की जानकारी रखा मेरे पास, ठीक है, जो भी है लिखा वाला, इसलिए वो होगा बोला है। तो 2020 में मोदी जी इसका आधारशिला रखे थे नए संसद भवन का, जो 2022 में पूरा हो चुका है और होने के बाद यहाँ पर संसद भवन में उद्घाटन हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर जो भी है आगे की कार्य प्रणाली चालू हो चुकी है। नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 881.90 करोड़ रुपये में लिया था। आप कह सकते हैं लिया है, उस समय लिया तब की बात है, लिया था, इतना पैसा सो बना है, ध्यान रखना, भारत का नया संसद भवन। अगला पॉइंट यहाँ क्या है, भारत भवन जो संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है, ठीक है, एक HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने है जो भारत संसद भवन का डिजाइन जो भी है रूपरेखा वो तैयार करवाया गया है उसके द्वारा। नए संसद भवन का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है और 4 मंजिला है। जो वर्तमान में जो संसद भवन बना है हमारे भारत देश का, पहले अलग था अब अलग है, तो उस भवन को आधार से लगा मोदी जी 2020 में रखे, 2022 में पूरा हो चुका है और यहाँ पर कार्य प्रणाली आगे के जो संसद भवन में चलता है वो चालू हो चुका है। और इसका जो आकार है कैसा है, त्रिभुजाकार है और 4 मंजिला है, ठीक है। नए संसद भवन के निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपये खर्च आएगा, ठीक है, 971 करोड़ रुपये खर्च आएगा। अब रही बात नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल वो कितना है, 64,500 वर्ग किलोमीटर फैला है। सोच रहे हो, 3 त्रिभुजाकार दिखने में और 4 मंजिला है और इसका क्षेत्रफल वो कितना है, 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला है आपका संसद भवन। और नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1224 लोग बैठ सकते हैं आराम से। पहले जो संसद भवन था छोटा था, उसमें जो आधुनिक सुविधा युक्त सुरक्षा के दायरे से वो उतना ठीक ठाक नहीं था, इसलिए आगामी समय को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए विकसित रूप में संसद भवन को रूप दिया गया है, जिसमें कुल 1224 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और एक साथ संसद में आप वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी बैठक करना है। चलिए, तो पहले इसकी क्षमता कम हुआ करती थी। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। तो जो हमारे 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, तो लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन, और राज्यसभा कहलाता उच्च सदन। तो लोकसभा निम्न सदन में 888 लोग आराम से बैठकर यहाँ पर संसद भवन में क्या कर सकते हैं, वार्तालाप या जो भी विधेयक पास करना है आराम से कर सकते हैं। राज्यसभा में 384 लोग या सदस्य सांसद होते हैं, वो बैठकर आराम से जो भी निर्णय लेना है कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से यार जानकारी, यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं है, बट यहाँ जानकारी था कि जो डिजाइन कैसा है, जो भी क्षेत्रफल कितना है और कितने लोगों के लिए सुविधाजनक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और कवर करते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे हम एकता का प्रतीक के नाम से जानते हैं, जो विश्व में प्रसिद्ध है और भारत देश में तो प्रसिद्ध ही प्रसिद्ध है कि नहीं। चलिए, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 2 टॉपिक कवर होने वाले हैं, मैं बोल चुका था पहले। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिला में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर जो 597 फीट ऊंचा
वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया? तो याद रखें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति के नाम से मशहूर है। 2018 में गुजरात में नर्मदा जिले के निकट 143वां जयंती समारोह पर मोदी जी द्वारा अनावरण किया गया है। और इसकी ऊंचाई याद रखेंगे, कब किया गया है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, कहाँ पर स्थापित है, किस देश में है और कितना ऊंचा है, जरूरी है क्योंकि ऊंची है तो कितनी ऊंची है भाई, विश्व में सबसे ऊंची है ना, तो ऊंचाई है, ऊंचाई पर सबसे ऊंची नंबर में पहले ही आ रहा है तो जाना जरूरी, कितना ऊंचा 182 मीटर और फिट में 557 फिट है, याद रखेंगे। ठीक है, स्थान की बात करें तो भारत, अगर विश्व में प्रश्न पूछा तो स्थान तो पूछेगा नहीं, देश पूछेगा, राज्य पूछ सकता है, लेकिन अगर भारत के अंदर प्रश्न बनता है तो स्थान पूछ सकता है। साधु बेट द्वीप सरदार सरोवर बांध के निकट, गरुड़ेश्वर बांध नर्मदा जिला गुजरात भारत में इसका स्थान है। और आधार के साथ कुल ऊंचाई, अगर पूरी ऊंचाई की बात करें तो 240 मीटर है भाई, आधार बनाया जाता है ना तो उसको मिलाकर 240 मीटर। अगर आप देखना चाहो तो फोटो में देख सकते हो या तो आप जाना चाहो तो जाके देख लीजिए। भव्य इमारत, भव्य आपकी मूर्ति है, देखने लायक नज़रिया है क्योंकि यह भारत की सबसे ऊंची इमारत मूर्ति मानी जा रही है, भारत की भी है और विश्व की है। अगर भारत में सबसे ऊंची पूछता तो इसी का नाम आएगा और विश्व में पूछता इसका नाम आएगा। 182 मीटर ऊंचा है और अगर आधार से ले लें नीचे तरफ से तो पूरा जो स्टैचू बनाने के लिए रखना पड़ता है ना कुछ अलग बेस में, उसको मिलाकर 240 मीटर और फिट में बात करें तो 787.40 फिट। सोचो कितना ऊंचा है। और शिल्पकार भी नाम याद रखेंगे, कौन है, राव वी तुषार। निर्माण कंपनी कौन है, L&T। और कुल लागत कितना लगा है, 2400 करोड़। सोच रहे हो इतना पैसा से बनाया गया है, इसको बहुत समय लगा है, 2400 करोड़। और शिल्पकार याद रखेंगे राम वी तुषार हैं और लागत अतिरिक्त 650 करोड़ रुपए रखा गया है इसके रखरखाव के लिए। जो पैसा अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है तो उसके रखरखाव की जरूरी ना भाई, खराब हो जाएगा तो 2400 करोड़ रुपए का पैसा बर्बाद नहीं हो जाएगा क्या। देश की शान है, पहली बात हमारे वल्लभ भाई पटेल जी है कि नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भाई देश की शान है, उनकी मूर्ति है, उसकी जिम्मेदारी रखरखाव भारत सरकार की जिम्मेदारी है, गुजरात सरकार की जिम्मेदारी है। और रही बात विश्व की सबसे ऊँची मूर्ति है इसलिए इसका रखरखाव अति महत्वपूर्ण है, इसके लिए 650 रुपये आवंटित किया गया है करोड़ में। ठीक है, इस प्रकार हम आपको यहाँ दो जानकारी प्रस्तुत किए हैं। एक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसे एकता का प्रतीक भी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप सुने होंगे, जो पहले कहाँ था, न्यूयॉर्क में था, अब हमारी भारत में सबसे ऊंची मूर्ति हो चुकी है। यहाँ मैंने भारत का नया संसद भवन की महत्वपूर्ण तथ्य बताया हूँ और साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बताया हूँ। चलिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ आपके लिए जो भी डाटा प्रोवाइड करते रहेंगे बढ़िया बढ़िया, और जो आपके लायक है और एग्जाम में बहुत आपके साथ रखते हैं। चलिए।